The somatic hybridization. Scientists isolated single cell from the plants by digesting their cell walls with naked protoplast। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो साइंटिस्ट हैं सिंगल सेल को, एक सेल को निकालते हैं किसी प्लांट से और बाय डाइजेस्टिंग दियर सेल वाल्स। तो सेल वाल जो होती हैं, जो प्लांट के एक आउटर कवरिंग का काम करती है प्लांट सेल्स में, तो उसको डाइजेस्ट मतलब उसको तोड़ा जाता है सेलुलोज एंजाइम के द्वारा। और उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट का मतलब है जो सेल का कंटेंट है उसको नेकेड कर लिया जाता है, उसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया जाता है, बाहर से हम उसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो जो प्लांट सेल वाल होती है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखती है, यदि हमने उसको हटा दिया तो प्रोटोप्लास्ट का हम यूज कर सकते हैं फिर किसी भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अंदर। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, जो ये प्रोटोप्लास्ट इस तरीके से हमने अलग किया है, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी से हम लेंगे फिर वो, और कैन बी फ्यूज्ड, तो उनको फ्यूज कर सकते हैं जैसे गैमेट फ्यूज होते हैं, और उससे जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हैं मतलब जो एक मिक्स प्रोटोप्लास्ट हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, सोमैटिक हाइब्रिड्स, और जिनको फिर आगे जो नए प्लांट्स में ग्रो करवाया जा सकता है और जो वो पौधे बनेंगे वो सोमैटिक हाइब्रिड्स होते हैं। सोमैटिक का मतलब है नॉर्मल जो सेल्स होती हैं बॉडी में जर्म सेल्स को छोड़ के। यदि जर्म सेल्स फ्यूज हो तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। लेकिन यदि जर्म सेल्स को छोड़ के नॉर्मल सेल किसी भी पौधे से लें, अलग अलग नस्ल के पौधों से, अलग अलग जो वैरायटी के पौधे हैं, और उसके बाद उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाएं तो वो सोमैटिक हाइब्रिड्स तैयार करते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड, और जो ये प्रोसेस है इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल है प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ द पोटैटो। जो प्रोटोप्लास्ट है टोमेटो प्लांट का वो पोटैटो के साथ यदि हम फ्यूज करते हैं तो जो हाइब्रिड बनेगा उसको ग्रो करवाया जाएगा, ग्रोन टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड प्लांट्स कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो करेक्टरिस्टिक्स। तो जो नया पौधा बनेगा उसके अंदर टमाटर के भी और जो आलू के भी गुण हैं वो दोनों देखने को मिलेंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो, और ऐसे प्लांट्स को पोमैटो बोला जाता है। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल डिजायर्ड कॉम्बिनेशन फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन। तो वैसे जो ये प्लांट्स हैं इनके पास वो सारे कॉम्बिनेशन तो नहीं पाए जाते जो कि इनको बड़े पैमाने पे यूज कर सकें, लेकिन ये एक अच्छी रिसर्च मानी जाती है और काफ़ी टाइम टू टाइम इसके अंदर अपडेशन है वो किए जा सकते हैं। तो जैसे ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर क्या बात होती है, तो हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। सबसे पहले इस पिक को देखते हैं। तो एक प्लांट है, उसकी जो सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स उनको लिया जाता है, और आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट मतलब जो सेल वाल है उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। प्लाज्मोलाइज्ड सोर्स टिश्यू का मतलब है ये जो टिश्यू जब भी प्लांट से लिया जाएगा तो उसको प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही रखी जाती है, और जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करवाया जाएगा। तो अलग अलग कलर क्यों रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये अलग अलग वैरायटीज को शो कर रहे हैं। तो एक सोमैटिक सेल्स हमने यहाँ से उठा ली, एक सोमैटिक सेल यहाँ से, उसके बाद इनके बीच में जैसे ही सिमेट्रिक फ्यूजन होंगे और एसिमेट्रिक फ्यूजन का मतलब है मतलब जिसके अंदर जो ये दोनों सेल्स हैं उनको मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद उसके बाद केमिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनको दिए जाते हैं ताकि जो ये सेल्स हैं ये फ्यूज हो जाती हैं, और इनके अंदर भी जो केमिकल और इलेक्ट्रिक इम्पल्स दे के इनको फ्यूज करवाया जाता है। तो इसमें जो एसिमेट्रिक फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो दोनों टाइप से मतलब अलग अलग टाइप के हैं ये जिसके अंदर फ्यूजन करवाए जाते हैं, मतलब जो इनको मिलाने के अलग अलग तरीके होते हैं। सिमेट्रिक में सिमेट्रिकल कंडीशन में सिस्टमेटिक तरीके से इनको फ्यूज करवाया जाता है, जबकि इसके अंदर हम सबसे पहले जो डोनर जीनोम होता है उसके टुकड़े करवाते हैं। जैसे यहाँ से जो भी डोनर लिया है उसके फ्रैगमेंट्स करवाए जाएंगे, और फ्रैगमेंट्स के बाद फिर इन फ्रैगमेंट्स को दूसरे वाले जो प्रोटोप्लास्ट है उनके अंदर डाल दिया जाता है, और उसके बाद केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से इनके मतलब ऐसी कंडीशन तैयार की जाती है कि फ्यूज कर जाती हैं। वैसे फ्यूज नहीं करती हैं, लेकिन हमने जो कुछ इनके अंदर स्ट्रेटजी वगैरह यूज की जाती हैं जिससे फ्यूज हो जाती हैं। उसके बाद जो हाइब्रिड सेल है विद बोथ पेरेंट्स जोम जीनोम, तो ये देख सकते हैं हम दोनों कलर हैं इसके अंदर और रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों करेक्टरिस्टिक्स ये लिए हुए हैं। इनको क्या किया जाता है फिर कोलेजोनेजेनेसिस, कोलेजनोजेनेसिस का मतलब है इनको एक पेट्री डिश के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाया जाएगा। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है इनके अंदर जो छोटे ऑर्गन्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो छोटे प्लांटलेट्स बनेंगे तो उनके अंदर जो सोमैटिक हाइब्रिड उनको बोला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो पोमैटो की बात कर रहे थे तो ऐसे प्लांट होते हैं ये। वैसे
उगाए तो जाते हैं, लेकिन इनके पास इतने ज़्यादा डिजायरेबल करेक्टर नहीं मिलते। जिनके ऊपर तो जो टोमेटो लगते हैं, टमाटर, और जो नीचे जड़ों में क्या लगते हैं, जो पोटैटो हैं वो लगते हैं। एक ही प्लांट है जिसके साथ में दोनों खेती हैं, वो दोनों फसलें हैं वो एक साथ में उगाई जा सकती हैं। एक ही प्लांट से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं।